किसी ने आपको मेन विषय और मेन व्यक्ति और मेन बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु, मेन विषय के बारे में आपको किसी ने बताया, किसी ने नहीं बताया होगा कि मेन विषय, मेन व्यक्ति, महत्वपूर्ण बिंदु से आप लोग 5 मिनट में किसी आंसर को तैयार कर सकते हो, 5 मिनट में केवल। देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि भाई साहब आप लोगों को लॉन्ग आंसर कैसे तैयार करने हैं। ठीक है, देखिए होता क्या कि आप लोगों को लॉन्ग आंसर तैयार नहीं होते और बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि भैया मुझे लॉन्ग आंसर तैयार नहीं होते, कोई तरीका बताइए लॉन्ग आंसर तैयार करने का। ठीक है, तो देखिए लॉन्ग आंसर तैयार करने के बहुत सारे टीचर आपको अलग अलग तरीके बताते होंगे, बट इस वीडियो में मैं आपको एक अच्छा तरीका बताऊंगा जिससे कि आप लोग बहुत ही कम समय में, मात्र 5 मिनट में आप लोग आसानी से किसी भी आंसर को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोग बस ध्यान से लास्ट तक देखना। बस जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा ये जेन्युइनली बताऊंगा कि जो चीज़ मैंने फॉलो की थी और मुझे रिजल्ट मिले थे, चाहे वो आप लोग किसी भी कैटेगरी का एग्जाम हो, आप चाहे किसी भी कैटेगरी में एग्जाम दे रहे हो, चाहे 12th के हो या 10th के हो, सभी के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे कि लॉन्ग आंसर कैसे आप तैयार कर सकते हैं। तो देखिए ऐसी वीडियो आपने पहले कभी भी यूट्यूब पर नहीं देखी होगी, क्योंकि भाई साहब इस वीडियो में मैं वो तरीका बताने वाला हूँ, बिल्कुल अलग तरीका है, ये समझ सकते हैं, बिल्कुल अलग तरीका है ये। ठीक है, जैसे कि आप लोग किसी भी सब्जेक्ट को ले सकते हो, आप लोग एग्जाम में जैसे कोई भी सब्जेक्ट है, आपका सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन हो गया, विज्ञान का क्वेश्चन हो गया, इंग्लिश का क्वेश्चन हो गया, देखिए इन सभी की हम बात करेंगे। कोई पर्टिकुलर मैं एक सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, हम आपके सारे सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं कि भाई साहब सामाजिक विज्ञान भी हो गया, आपका विज्ञान भी हो गया और इंग्लिश भी हो गया। तो इन तीनों में से किसी का भी आंसर आ जाए एग्जाम में, या फिर अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आखिर आपको कैसे लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करना है जिससे कि बहुत ही कम समय में, देखिए 5 मिनट का मतलब होता है कि 5 मिनट, केवल 5 मिनट में आपको आंसर तैयार हो जाना चाहिए। ऐसा तरीका आपको बताने वाला हूं, चाहे जितना बड़ा आंसर हो, चाहे 10 लाइन का हो, 20 लाइन का हो, 50 लाइन का हो, 100 लाइन का हो, आपको बहुत ही आसानी से क्वेश्चन याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए होता क्या, ध्यान से समझना एकदम। जैसे कि बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि कोई भी मूवी देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं तो बहुत ही ध्यानपूर्वक देखते हैं, बहुत ही ध्यान से दिलचस्पी लगा करके देखते हैं, लेकिन अगर उनसे कह दिया जाए आंसर याद करने के लिए तो भाई साहब वही आंसर वो इतनी, बिल्कुल कह सकते हो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाते उसमें, ऐसे याद करते हैं जैसे कि बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तो देखिए सबसे पहले आपको करना है किसी भी आंसर को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है। अभी मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा आंसर जिसको आप मात्र, इतना लंबा आंसर आप अगर याद करेंगे तो उसको कम से कम आप ये समझ चलिए कि आप 30 मिनट तो ले जाएंगे उसको याद करने में। ठीक है, लेकिन मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप उस आंसर को मात्र 5 मिनट में तैयार कर लेंगे। बस आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। ठीक है, देखिए इसका मतलब क्या होता है कि भाई साहब आप मूवी देखते होगे, क्रिकेट देखते हो, सीरियल, इन सभी को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखते हो, लेकिन किसी आंसर को आप ध्यानपूर्वक नहीं देखते हो। तो देखिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि किसी भी आंसर को आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ठीक है, पहला पॉइंट आपको अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि यहीं पर मैं आपको बताऊंगा कि किसी आंसर को आप ध्यानपूर्वक कैसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कोई क्वेश्चन है, मान लेते कोई क्वेश्चन है, अब एग्जांपल के लिए मैं आपको यहां पर एक क्वेश्चन दिखाना चाहूंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन है, जैसे कि यहां पर आप देखिएगा, 1 मिनट में आपको दिखाना चाहूंगा। एक क्वेश्चन है क्लास 10th का, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और मैंने इस क्वेश्चन को आपको टिक भी लगाया था कि भाई साहब आप लोग इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना और आप लोगों को क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप तैयार कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैंने आप लोगों को कुछ तरीके बताए थे क्वेश्चन को तैयार करने के। देखिए मैंने आपसे कहा था कि भाई साहब कोई क्वेश्चन है, ठीक है ना, उसमें सबसे पहले आपका मेन विषय होता है। ठीक है, मेन विषय क्या है, वो चीज़ें भाई आपको मैं बताऊंगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक क्वेश्चन को आप कैसे कम समय में तैयार कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है, उसको अगर आपको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसके विषय को समझना है, किस विषय में बात की जा रही है, क्वेश्चन में कौन सा सब्जेक्ट है, किस विषय में ये क्वेश्चन कह रहा है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये विषय आपको कैसे पता लगेगा, अभी एक आंसर का मैं आपको एग्जाम्पल दे करके बताऊंगा तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और उसी क्वेश्चन में एक मेन व्यक्ति होगा। ठीक है, एक मेन व्यक्ति जिसके बारे में उस क्वेश्चन की, जिसके बारे में उस क्वेश्चन में बात की जा रही होगी। ठीक है, उस मेन व्यक्ति के बारे में मैं आपको बताऊंगा, और ऐसे ही आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन में सभी चीजों को फाइंड करके अपने आंसर को मात्र 5 मिनट में बच्चों तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं उस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा, जिससे कि आप मात्र 5 मिनट में किसी भी आंसर को आसानी से तैयार कर सके। ठीक है, अब देखिए इसके बाद महत्वपूर्ण बिंदु समझने की कोशिश करना, महत्वपूर्ण बिंदु क्या होते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक चीज आपके पास होना बहुत ही जरूरी है, वो है भाई साहब ये हाईलाइटर। देखिए ये हाईलाइटर अगर आपके पास है तो आप किसी भी आंसर को अच्छी तरीके से इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा बेटा कि मैंने आपसे कहा मेन विषय, तो देखिएगा कोई भी क्वेश्चन का मेन विषय यहां से फाइंड करिएगा। यहां क्वेश्चन दे रखा है कि असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया, उसका मुख्य कार्यक्रम क्या था। मतलब कि असहयोग आंदोलन जो था वो क्यों प्रारंभ किया गया था और उसका मुख्य कार्यक्रम क्या था। तो देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना बच्चों, यहां पर मेन विषय
यहाँ पर आपका मेन विषय की मैं बात करूँ तो भाई साहब यहाँ आपका है असहयोग आंदोलन। तो आपको क्या करना है, असहयोग आंदोलन के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें आपको पता नहीं करनी है, केवल और केवल आपको ये याद रखना है कि असहयोग आंदोलन इसका मेन विषय है, अर्थात यहाँ पर भी असहयोग आंदोलन के बारे में चर्चा की गई है। अब इस असहयोग आंदोलन को चर्चा करने वाला या फिर असहयोग आंदोलन की चर्चा करने वाला कौन व्यक्ति है, इसी क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा। अब क्वेश्चन में नहीं दिया तो आंसर में से पता लगा लेंगे, लेकिन एक बार पढ़ते क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन दे रखा है कि असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया, उसका मुख्य कार्यक्रम क्या था। ऐसी तरीके से आपको क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया, आंदोलनकारियों के 4 कार्य लिखिए। देखिए यहां से हमको कोई भी अपना मेन व्यक्ति फाइंड नहीं हो रहा है, लेकिन जब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे ना तो क्वेश्चन में हमें पता लगेगा। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ कि महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश ब्रिटिश सरकार के सहयोगी के रूप में किया था। तो मतलब कि यहां से हमें एक चीज पता हो गई कि महात्मा गांधी जो है ना इस आंसर के क्या मेन व्यक्ति हैं। अब हमको आंसर कैसे तैयार करना, देखिए ध्यान से समझना, 2 चीजें आपको फाइंड हो गई, 2 चीजें आपने पता लगा ली, आपने मेन विषय और आपने मेन व्यक्ति को पता लगा लिया। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको महत्वपूर्ण बिंदु, अब यह वाला जो पॉइंट है आपका महत्वपूर्ण बिंदु बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और जितने भी स्टूडेंट यहां तक इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उनसे बताऊंगा आप 100% यहां से कुछ ना कुछ लेकर के जाएंगे, कुछ भी यहां से ऐसा नहीं आप सीख करके जाएंगे जिसकी आपको जरूरत ना पड़े। 100% इसकी जरूरत आपको जरूर पड़ेगी जब आपको आंसर याद नहीं होंगे, ठीक है। अब देखिए मैंने आपसे कहा महत्वपूर्ण बिंदु, अब आ चुका आपको आंसर याद करने का तरीका। देखिए सबसे पहले आपको एक बार आंसर को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि किसी भी क्वेश्चन को आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है, तो सबसे पहले मैं एक बार क्वेश्चन को पढ़ ही लेता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा आंसर में आखिर क्या आपके महत्वपूर्ण बिंदु हैं। देखिए महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश ब्रिटिश सरकार के सहयोगी के रूप में किया था क्योंकि उन्हें ब्रिटिश सरकार की ईमानदारी व न्यायप्रियता में विश्वास था। तो देखिए आंसर में क्या ऐसा कोई की पॉइंट है जिससे कि आप लोग आसानी से आंसर याद करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए महात्मा गांधी ने इन्होंने भारतीय राजनीति में प्रवेश, भारतीय राजनीति, बस जैसे आप भारतीय राजनीति पर टिक लगाएंगे तो आपको याद आ जाएगा कि उन्होंने भारतीय राजनीति में प्रवेश किस लिए लिया था, उनके सहयोगी के रूप में। तो आप चाहे तो सहयोगी को भी यहां पर हाईलाइटेड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए पढ़िए, महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में सहयोगी के रूप, तो मतलब कि आपको एक सेंटेंस दिमाग में आ जाएगा, अच्छा यहां पर ये होने वाला है कि महात्मा गांधी जो थे ना भारतीय राजनीति में उन्होंने सहयोगी के रूप में क्या किया था, अपना पहला कदम या फिर ब्रिटिश सरकार में शामिल होने गए थे। तो कुछ भी लिख सकते हैं, अब जरूरी नहीं कि डिट्टो यही सेम लिखें, 100% ऐसा ही नहीं लिख कर आना है। यहाँ जो चीजें यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा वो चीजें आपको करनी है। महात्मा गांधी भारतीय राजनीति में, इसके बाद सहयोगी के रूप में, ये 3 पॉइंट हो गए। इसके बाद आगे बढ़ें, क्योंकि उन्हें ब्रिटिश सरकार की ईमानदारी, अब देखिए सहयोगी के रूप में क्या था, उन्हें विश्वास था, किस पर विश्वास था, सहयोगी क्योंकि वो ईमानदार और न्यायप्रिय थे, क्यों, किस पर विश्वास था, ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता पर उन्हें विश्वास था। तो देखिए अब एक बार सेंटेंस पढ़िए, महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में सहयोगी के रूप में विश्वास था, चाहे तो आप लोग इसको भी टिक लगा सकते हैं कि ईमानदारी व न्यायप्रियता पर विश्वास था, किसकी न्यायप्रियता पर, ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता पर विश्वास था। अब देखिए जैसे ही आप ये की पॉइंट्स लगाएंगे ना आपको आसानी से, इतनी आसानी से क्वेश्चन याद हो जाएगा, केवल और केवल 2 बार क्वेश्चन को पढ़ना है। जैसे मैं पढ़ के बताऊंगा, देखिए महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति सहयोगी के रूप में, यानी महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में सहयोगी के रूप में क्या किया था, ब्रिटिश सरकार में शामिल हुए थे या फिर ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोगी के रूप में जुड़े थे, ठीक है। क्योंकि उन्हें क्या था, क्योंकि भाई साहब उन्हें ईमानदारी व न्यायप्रियता पर विश्वास था। किन्हें, महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार की ईमानदारी व न्यायप्रियता पर विश्वास था, आसानी से याद हो गया। आगे देखेंगे, परंतु वर्ष 1919 में भारत में अनेक ऐसी घटनाएं घटी। अब देखिए 1919 में ऐसी घटनाएं घटी, अब जैसे ही आप इसको हाईलाइट करेंगे कि 1919 में ऐसी घटनाएं घटी, तुरंत आप लोग क्या यहां पर समझ जाएंगे जो भी इसके बाद में हुआ था। जैसे कि कौन कौन सी घटनाएं घटी थी, जैसे कि आपका दमनकारी एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसके बाद सारी की सारी चीजें आपको प्रमुख घटनाएं याद आने लगेंगी, ठीक है। तो मैंने आपसे क्या कहा, वो सारे के सारे आपको की पॉइंट हाईलाइट करने हैं, मात्र 5 मिनट। देखिए कितना मिनट हो गया, 2 से 3 मिनट हुआ होगा, आपको इतना आंसर लर्न हो गया आसानी से। कैसे याद करें, महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति के सहयोगी के रूप में प्रवेश किया था या फिर ब्रिटिश सरकार के साथ जुड़े थे क्योंकि भाई साहब उनको ईमानदारी और न्यायप्रियता में विश्वास था। अब देखिए मैंने जो आंसर यहाँ पर सुनाया, यहाँ पर मैंने बोला वो इस आंसर से डिफरेंट था। मैंने क्या कहा, परंतु वर्ष 1919, परंतु हटा दीजिए, वर्ष 1919 में भारत में अनेक ऐसी घटनाएं घटी। अब इसको बीच वाले को हटा दीजिए, यहां से लिखिए दमनकारी डायरेक्ट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, और यहां पर देख लीजिएगा प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित थी। इतना लिखने देने के बाद भाई साहब यहां से आपका असहयोग आंदोलन की जो पृष्ठभूमि थी कंप्लीट हो गई। अब देखिए इस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं तो समय व्यतीत हो रहा है, लेकिन जब आप ये स्वयं करेंगे, 1 से 2 बार करने का प्रयास करेंगे, जब आप धीरे धीरे करते रहेंगे तो आपकी इतनी हैबिट पड़ जाएगी कि आप आसानी से किसी भी आंसर को मात्र 5 मिनट में याद कर पाएंगे, ठीक है।
देखिए ऐसी ट्रिक आपने कभी भी यूट्यूब पर नहीं देखी होगी। अब देखिए मैंने आपसे कहा कि असहयोग आंदोलन के कारण, अब यहाँ पर आपको मेन मुद्दा क्या था हमारा कि की पॉइंट। अब यहाँ पर आप लोग सब्जेक्ट यानी कि यहाँ पर मेन विषय और मेन व्यक्ति को ना पहचाने न लगना। यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, सिंपल से आपको मेन हेडिंग जो होती है ना उन पर टिक लगाना है, ठीक है, पॉइंट करना। जैसे कि यहाँ देखिए प्रथम विश्व युद्ध ने बाद यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद आर्थिक कठिनाइयों के कारण। अब देखिए जैसे ही आप लोग यहाँ पर लगाएंगे प्रथम विश्व युद्ध के बाद आर्थिक कठिनाइयों, प्रथम विश्व युद्ध के बाद आर्थिक कठिनाइयाँ, जैसे आप लोगों को ये दिमाग में आएगा कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद आर्थिक कठिनाइयाँ आई थी जिसके कारण क्या हुआ था, महंगाई बढ़ गई थी। अब अपने मन से भी आप लिख सकते हैं कि महंगाई बढ़ गई थी, लोग बहुत ही गरीब होने लगे थे और उच्च वर्ग धीरे धीरे निम्न वर्ग में परिवर्तित होने लगा था, जिसके कारण पूरे ही देश में एक बहुत ही व्यतीतकालीन समस्या फैल गई थी। तो इस प्रकार से भी आप बना करके लिख सकते हैं। जैसा अब डिट्टो सेम तो आप नहीं लिख सकते, कोई भी नहीं लिखेगा, क्योंकि भाई साहब आप बताइए जब आप लोग महाभारत पढ़ते हो तो आप लोग महाभारत को पूरा क्यों सुना देते हो, क्योंकि भाई साहब आप लोग उसको दिलचस्पी दिखाते हो। यहां दिलचस्पी दिखाओगे तो ये मात्र 5 मिनट में आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सारे के सारे पॉइंट आप लोग याद करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। और अगर आप क्वेश्चन को याद ना हो तो आप कमेंट करके बताना, प्रयास मगर जरूर करके देखना 2 से 3 बार, आपको 100% पूरा आंसर याद होगा। बस इस चीजों को फॉलो करना, आपको आंसर को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है, आपको आंसर को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और भैया मूवी, सीरियल, क्रिकेट इसकी तरीके से आपको पढ़ना है। जैसे मूवी में हर एक पॉइंट को आप बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी से देखते हो, उसी तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन को भी बहुत ही आसानी से दिलचस्पी लगा करके देखना है। अब देखिए कोई भी क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको बताया मेन विषय, सबसे पहले मेन विषय पहचानिए। थोड़ी देर लगता है, थोड़ा सा समय लगता है, क्वेश्चन को पढ़ लेना, मेन विषय पहचान में आ गया। अब जो भी क्वेश्चन है ना, जो भी क्वेश्चन है उसमें जो व्यक्ति कार्य कर रहा है अधिकतर, जैसे कि इस क्वेश्चन में महात्मा गांधी अधिकतर कार्य कर रहे हैं। महात्मा गांधी ने क्या किया, भारतीय राजनीति में प्रवेश लिया, किसके रूप में, ब्रिटिश सरकार के सहयोगी के रूप में, क्योंकि भाई साहब उनकी ब्रिटिश सरकार की उन्हें न्यायप्रियता और ईमानदारी पर कैसा था, विश्वास था। और जैसे ही 1919 में भारत में एक ऐसी घटनाएं घटी जिसके कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड, ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटी जिससे कि महात्मा गांधी क्या हो गए थे, महात्मा गांधी ब्रिटिश सरकार के प्रति एक कह सकते हो एक उनके प्रति उनके एक अच्छा व्यवहार जो था वो निपट चुका था, खत्म हो चुका था। तो देखिए अपने मन से आप बना करके लिख सकते हैं। मैं आपसे नहीं कहता आप डिट्टो सेम लिखो, इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि भाई साहब आप लॉन्ग क्वेश्चन को लिखो मत, छापो मत, यहीं से ऐसे ही तैयार करो। आप लोग एक एक दिन में 3-3, 4-4 आंसर याद करने लगोगे, ठीक है। बस ये तरीका अपनाना, 100% मैं गारंटी ले रहा हूं आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन को तैयार करने का तरीका समझ चुके होंगे। तो देखिए क्वेश्चन हार्ड होते हैं, लेकिन अगर आपको तरीका पता है तो आप किसी भी आंसर को बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। इस वीडियो को आप लोग अपने उन फ्रेंड्स तक शेयर कर देना जो कि क्लास 10 में है और उन लोगों को भाई साहब भी बोर्ड एग्जाम देना है। देखिए 5 मिनट में आंसर याद करने का ट्रिक आपने पहली बार देखा, कमेंट करके बताइएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी को पसंद में आई होगी। लाइक करना, इस वीडियो को शेयर कर देना यार, और जिससे कि मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो जल्द ला सकूं। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो पसंद आई होगी। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।